विश्ववंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आज ज्या महान राजाची आपण जयंती साजरी करण्यासाठी इकडे सगळे उपस्थित आहात ते महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक आणि ज्या ज्या महापुरुषांनी महानायकांनी आमच्या हक्काची अधिकाराची लढाई लढली त्या सर्व महापुरुषांना महानायकांना मी त्रिवार वंदन करतो, नमन करतो। मंचावर उपस्थित बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचे सर्वच पदाधिकारीगण, आज भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया या संस्थेच्या माध्यमातून सम्राट अशोक यांची 2329व्या जयंतीनिमित्त उत्तर कोकण विभाग कमिटी आणि बदलापूर शहर कमिटी यांनी आज हा जयंती महोत्सव आयोजित केलेला आहे। या जयंती महोत्सवाला उपस्थित असणाऱ्या सर्व माझ्या मातांना, बंधूंना आणि भगिनींना राजरत्न आंबेडकरचा मानाचा जय भीम। माझं आजचं हे वक्तव्य सुरू करण्यापूर्वी आपल्या सर्वांना एक विनंती करू इच्छितो की माझा लाईव्ह आणि व्हिडिओज यूट्यूबला जातात, बाकी सोशल मीडियाला जातात आणि मग कमेंट्स खूप येतात कि सर आप हिंदी में बात किया करो, हमें मराठी समझ में नहीं आया। जे हरियाणाचे, उत्तर प्रदेशचे, मध्य प्रदेशचे, बिहारची लोक किंवा आउट ऑफ इंडियाची लोक ज्यावेळेस कार्यक्रम बघतात, कारण हा एकच माध्यम आज आमच्याकडे आहे, मीडियाचा जो सोशल मीडियाचा जो माध्यम आहे यूट्यूबचा, आणि म्हणून एक रिक्वेस्ट आपल्या सगळ्यांना आहे की आजचं मी स्पीच हिंदीमध्ये केलं तर चालेल का? हिंदी समजते, मुंबईतल्या उपनगरातल्या सगळ्यांना हिंदी समजते, त्यामुळे मी आजचं जे भाषण आहे ते हिंदीमध्ये करतो जेणेकरून इतर राज्यातल्या लोकांनाही आजचा हा कार्यक्रम त्यांना बघता यावा आणि बघितल्यानंतर तो समजता यावा। और इसलिए मैं आज का ये स्पीच हिंदी में कर रहा हूँ, बाकी स्टेट के लोगों के लिए भी। आज सम्राट अशोक इनकी 2329वीं जयंती द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा इस संस्था के माध्यम से हम मना रहे हैं। आज का इस कार्यक्रम को देखते हुए मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 2 कोटेशंस बाबा साहब अम्बेडकर जी की याद आई। पहली कोटेशन, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के इतिहास को लेकर कहते हैं, लिखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, केवल बौद्ध धर्म और ब्राह्मणी धर्म में नैतिक संघर्ष है, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। भारत का इतिहास और कुछ नहीं है। इन 2 विचारधाराओं में चली आ रही जो द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये इतिहास बस इतना ही है। और दूसरा कोटेशन बाबा साहब का याद आ रहा है कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। जो समाज आपला इतिहास विसरतो तो कधीही आपला इतिहास रचू शकणार नाही। ये 2 पंक्तियां, ये 2 कोटेशंस बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज मुझे इस कार्यक्रम को देखते हुए याद आ रही थी कि आज सम्राट अशोका की जयंती है, लेकिन कहीं पर भी जिस तरह से सम्राट अशोका की जयंती इस देश ने मनानी चाहिए थी वो कहीं नहीं मनाई जा रही। यानी इस देश का प्रधानमंत्री जिस सम्राट अशोका के चिन्ह के सामने नतमस्तक होता है, वो प्रधानमंत्री तक इस देश के सम्राट अशोका के जयंती के लिए एक ट्वीट या एक बधाई का मैसेज नहीं देता। इस देश की राजमुद्रा बदल दी जाती है, लेकिन फिर भी आज हम लोग चुप हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना इतिहास भुला चुके हैं। और इसलिए आज मैं ये बाबा साहब की 2 कोटेशंस मुझे आज ये याद आ रही थी। मेरे पहले के वक्ता आदरणीय प्रवीण पंडित जी ने कई सारी बातें सम्राट अशोका की आपके सामने रखी। सम्राट अशोका ने उस समय बौद्ध धर्म को जब अपना लिया, शरण गए बौद्ध धर्म के लिए, तब उन्होंने इस देश में 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया। 84,000
बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया। आज हमने लगभग कई सारे बौद्ध स्तूपों का रेप्लिका यहां पर बच्चों ने बनाया, वो हम लोगों ने देखा, और वो बच्चे उस स्तूप की जानकारी भी दे रहे थे। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के इस प्रयोग के लिए मैं उत्तर कोंकण विभाग कमेटी को और बदलापुर शाखा कमेटी को बधाइयां देता हूं कि उन्होंने कम से कम आने वाली जनरेशंस में, आने वाली पीढ़ियों में उन्होंने अपना इतिहास क्या है ये बताने की कोशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से की कि स्तूप क्या है, वो स्तूप कहां पर है, उस स्तूपों का इतिहास क्या है। आज एक एक बच्चा विदाउट, हमारे प्रधानमंत्री तो भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं, लेकिन एक भी बच्चा कोई भी किताब या कोई भी कागज को देखकर नहीं बोल रहा था, वो अपने जहन से बात कर रहा था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां अब हमारा इतिहास जानने लगी है। आज हम देख रहे हैं कि बौद्ध गया पर कब्जा हो गया है। ऐसे 84,000 स्तूपा है। कहां है बताओ ना मुझे। 84,000 स्तूप कहां चले गए? एक रात में गायब नहीं हुए, वो आज भी यहीं पर है, आज भी यहीं पर है। और इसलिए बाबा साहब का यह कोटेशन था कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट बैटल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिकल सिस्टम ने इस देश के स्तूपाओं को नष्ट नहीं किया, उसका विद्रूपीकरण कर दिया, उसको विद्रूप बना दिया। हमारे हाथों से हमारे कल्चर को, ये सारी लड़ाई चल रही है कल्चर की, कल्चर को हमारे हाथों से खत्म कर दिया। सम्राट अशोका की जयंती के लिए हमारे में मन में कोई कुतूहलता नहीं है, लेकिन गुड़ी पाड़वा मनाने के लिए हम सब लोग तैयार होते हैं। आजकल तो लेडीज बाइक रैलीज भी निकाली जा रही है। फेटे नेसून, सकाळपासून रांगोळीपासून सगळं हे ब्राह्मणिकल सिस्टम तुमचा इतिहास तुमच्या हातून नष्ट करून नसलेला इतिहास तुमच्या हातात थोपवायचं काम करत आहे। ये सब लड़ाई चल रही है कल्चर की, कि बुद्धिस्ट कल्चर हो या ब्राह्मणिकल कल्चर हो, दो ही कल्चर इस देश में है, तीसरा कोई कल्चर नहीं है। अगर आप ब्राह्मणिकल कल्चर में नहीं हो तो आप बुद्धिस्ट कल्चर में हो, सिर्फ उसके नाम बदल दिए गए। और इसलिए आज हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को बौद्ध ही क्यों बनाया है। वो चाहे तो कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते थे। जब बाबा साहब ने यह डिक्लेयर किया कि मैं हिंदू के रूप में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, यह जब बाबा साहब ने डिक्लेयर किया तो भारत के सभी एस्टैब्लिश रिलीजन के लोगों ने बाबा साहब को अप्रोच किया, बाबा साहब को मिलने आए और बाबा साहब को उनका धर्म स्वीकारने के लिए बाबा साहब को कई सारी कोशिशें उन्होंने की। सिखों ने की, क्रिश्चियनों ने की, मुसलमानों ने की, और केवल कोशिश नहीं की, बाबा साहब को जमीनें देने की। सोने के रथों से बाबा साहब की रैली निकाली पंजाब में सिखों ने। स्कूल कॉलेज जायदाद देने की बात की। इतना सारा पैसा, इतनी सारी संपत्ति, इतना सारा धन देने के बावजूद भी बाबा साहब ने इन एस्टैब्लिश रिलीजन में से किसी भी रिलीजन को नहीं चुना। एस्टैब्लिश है, फल रहे थे, फूल रहे थे। सिख धर्म फल आज भी भारत में फल फूल रहा है, क्रिश्चियन धर्म फल फूल रहा है, उनके स्कूल है, कॉलेजेस है, अस्पताल है, जमीनें है, जायदाद है, सब है। लेकिन बाबा साहब ने इन एस्टैब्लिश रिलीजन को नहीं चुना। कौन से रिलीजन को चुना? जो रिलीजन, जो धर्म इस धरती से मिट चुका था, उसके लिए कोई भी बाबा साहब को यह बताने के लिए नहीं आया कि बाबा साहब आप हमारा धर्म ले लो, बौद्ध धर्म ले लो। क्यों नहीं आया पता है आपको? बाबा साहब को बौद्ध धर्म में आने के लिए कोई भी मनाने के लिए क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया
क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला भारत में कोई बचा ही नहीं था। जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचारक बचा हो तब तो वो आएगा और कहेगा ना कि आप हमारा धर्म ले लो। जब भारत में कोई है ही नहीं उस धर्म का, तो वो बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए, मनाने के लिए कैसे आएगा? बाबा साहब को जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, चंद्रमणि, महास्तवीर चंद्रमणि, ये खुद बाबा साहब उनको बर्मा से लेकर आए थे। भारत से बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए भी बाबा साहब को काशाय वस्त्र में एक भी बौद्ध भिक्खु उपलब्ध नहीं था। अभी मैं ये इस मई महीने में फिर से यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं। उस यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में मेरा जो थीसिस है वो एक्सेप्ट हुआ है। रिसर्च, उन्होंने मेरा रिसर्च पेपर सिलेक्ट किया है और लगभग 92 कंट्रीज के सामने मुझे प्रेजेंटेशन देना है। 2018 में मैं इसी यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में गया था। लगभग उस समय 120 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर थे। इस बार भी देश के प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट वहां पर होते हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं आ पाए तो वो उनका मैसेज दे देते हैं। यानी हर कंट्री का वहां पर मिनिस्ट्री लेवल के लोग वहां पर आते हैं। 2018 में जब मैं इस यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, तब हम सभी देश के डेलीगेट से, रिप्रेजेंटेटिव से जान पहचान कर रहे थे कि ये जापान के लोग हैं, ये फ्रांस के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, ये कंबोडिया के हैं, सिंगापुर के हैं, मलेशिया के हैं, थाईलैंड के हैं। तो अलग अलग देशों के लोगों से जान पहचान कर रहे थे। और वहीं पर एक चाइना का डेलीगेशन, उस समय चाइना और इंडिया में कोई टेंशन्स नहीं चल रही थी, चाइना का डेलीगेशन हमारे सामने आया। हमारे गले में वो आई कार्ड्स थे और नीचे बड़े अक्षर में लिखा हुआ था इंडिया। तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली हम लोगों को देखकर वो रुके और उन्होंने हमको जान पहचान करने के इरादे से पूछा, विच कंट्री, कौन सा देश? तो हमने कहा इंडिया। तो पता है चाइना के उस मिनिस्टर लेवल के डेलीगेशन ने हमको क्या जवाब दिया? ओह, अंबेडकर इंडिया। आज भी भारत की पहचान भारत के बाहर मोदी का या गांधी का भारत के नाम से नहीं होता, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के भारत से होता। क्यों? क्योंकि उन सभी बौद्ध देशों को यह पता है कि सम्राट अशोका के बाद भारत में बौद्ध धर्म को अगर किसी ने पुनर्जीवित किया है तो वो केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया है। ये सभी बौद्ध देशों को भारत के इतिहास के बारे में मालूम है। और जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा इसी 1954 के कॉन्फ्रेंस में, बाबा साहब दीक्षा लेने से पहले बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में, कि भारत में बुद्ध के केवल मेडिटेशन और अभिधम्मा के ऊपर फोकस किया गया है। जो महत्व दिया गया है वो केवल बुद्धा के मेडिटेशन के ऊपर दिया गया है और अभिधम्मा के ऊपर दिया गया है। लेकिन क्या बुद्ध ने इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं दिया? क्या बुद्ध का कोई सामाजिक मैसेज नहीं है? क्या बुद्ध का कोई नैतिक मैसेज नहीं है? क्या बुद्ध का कोई बंधुता के ऊपर मैसेज नहीं है? बाबा साहब उसी भाषण में कहते हैं कि आवर कॉज इज डिफरेंट। हमारा बौद्ध होने का जो हेतु है वो केवल आंखें बंद करके मेडिटेशन करना नहीं है। हमारा बौद्ध होने के पीछे हेतु केवल अभिधम्मा और त्रिपिटक जानना नहीं है। बाबा साहब उसी स्पीच में 1954 में 72 बुद्धिस्ट कंट्रीज के सामने कहते हैं, हमें बुद्ध के सोशल जस्टिस को भारत में पुनर्जीवित करना है। कौन से मैसेज को? बुद्ध के सामाजिक न्याय वाले मैसेज पे। मैं कुछ दिनों पहले किसी एक वक्ता ने स्टेटमेंट दिया कि बाबा साहब ने
जो भारत का प्रियम्बल है, भारत के संविधान का प्रियम्बल, यह फ्रांस से उठाया है, फ्रांस से लिया गया है, कॉपी किया गया है फ्रांस से। यह बात खुद बाबा साहब के सामने उठी थी। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने बाबा साहब का 25 नवंबर 1949 का स्पीच पढ़ा है, संविधान सभा का आखिरी स्पीच। संविधान सभा के आखिरी स्पीच में बाबा साहब के ऊपर यह एलिगेशन लगाया गया था कि बाबा साहब ने भारत के संविधान का प्रियम्बल, प्रास्ताविका ज्याला आपण म्हणतो पहिलं पान, यह प्रियम्बल फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। उसमें जो 4 बातें लिखी गई है, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, ये चारों बातें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई है, ऐसा आरोप बाबा साहब पर संविधान सभा में लगाया। बाबा साहब ने इस आरोप का उत्तर उस भाषण में दिया। बाबा साहब कहते हैं कि मूर्ख है वो लोग जो मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैंने ये चारों तत्व, ये चारों फिलॉसफीज फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली है। मैंने ये फिलॉसफी, ये तत्व ज्ञान किसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं ली, मैंने ये तत्व ज्ञान बुद्ध के जीवन से ली है। इस बुद्धिज्म को बाबा साहब भारत में एस्टैब्लिश करना चाहते थे। कौन सा बुद्धिज्म? न्याय पर आधारित बुद्धिज्म, जस्टिस।